हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में 8 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के किए गए हैं। के का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है के पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा एज ए असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा, 2024 से 27 तक चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यानी रिसेंटली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास किया जाएगा। रिसेंटली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली के कन्नॉट प्लेस से किया था। वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है इसे लॉन्च किया गया बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक का एक शहर है, इनफैक्ट राजधानी भी है। यहीं पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया गया है। गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगी। इसको अमेरिका की अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचअप कोर्स किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसे बिहार सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों स्टूडेंट्स के लिए केचअप पाठ्यक्रम को शुरू किया है ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए केचअप कोर्स को स्टार्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार की राजधानी पटना है और आपको बता दूं, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा पटना में। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से हैं। गवर्नर है फागू चौहान और एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। यानी 13वां जो ब्रिक्स समिट होगा 2021 को भारत होस्ट कर रहा है। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में इसे किया जाएगा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 12वां ब्रिक्स समिट। अब बात करते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और यह 5 देशों वाला एक ग्रुप है, एक समूह है। बी से ब्राज़ील ब्रिक्स में BRICS ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। और आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका इस ग्रुप को ज्वाइन किया था साल 2010 में। इससे पहले ये 4 देशों का ही समूह एक ग्रुप था, ब्रिक के नाम से इसे जाना जाता था। साल 2006 में इसे बनाया गया था। और 2021 की जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इसका थीम रखा गया है ब्रिक्स @ ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कनेक्टिविटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस रखा गया इस बार की थीम 2021 में। ब्रिक्स @ 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कनेक्टिविटी
कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस रखा गया इस बार की थीम। नेक्स्ट प्रश्न है, साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है मानद यहाँ होगा, तो इसका सही उत्तर है आनंद कुमार को किया गया है। और सुपर 30 जो कि एक के संस्थापक हैं, सुपर 30 जो बेसिकली आईआईटी छात्रों को इसमें पढ़ाया जाता है एवं महान गणितज्ञ हैं आनंद कुमार, इन्हें दिया गया है सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021। और आपको बता दूं आनंद कुमार का जो बायोपिक मूवी है इन पे बेस्ट एक मूवी है, उसका नाम सुपर 30 है, सुपर 30। और इसमें रोल किया है आनंद कुमार का ऋतिक रोशन जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने इसमें रोल किया है सुपर 30 मूवी में आनंद कुमार का। नेक्स्ट प्रश्न है, यूथ कनेक्ट साहेल फोरम 2021 किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इसे लॉन्च किया है, यूथ कनेक्ट साहेल फोरम 2021 को। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बन गए? तो रिसेंटली बने हैं साइरस पोंचा, एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष। इनकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की गई है। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं साइरस पोंचा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया जाता है? तो इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 सितंबर के दिन। ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर आपका होगा। और इस बार 2021 की थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट इस बार की थीम है इस दिवस की। और इस दिवस को मनाया जाता है वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग जिसे समुद्री गाय कहा जाता है संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तर भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। डुगोंग क्या है? तो यह आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में इन्हें जाना जाता है, इसे जाना जाता है। डुगोंग तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। और इनफैक्ट ये जो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है वह तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थापित की जाएगी। और क्यों की जाएगी? तो आपको बता दूं रिसेंटली डुगोंग खतरनाक स्तर पर इनकी गिरती संख्या को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है ताकि इनकी संख्या को बचाया जा सके। यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी स्थापना तमिलनाडु के पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में इसकी स्थापना की जाएगी, इसे स्थापित की जाएगी भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और फेमस डांस है यहाँ का भरतनाट्यम। समुद्री नेशनल पार्क अन्नामलाई नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखते हैं भारत में पहली बार जो कि साल 2021 में क्या क्या हुआ है भारत में पहली बार। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट है भारत का पहला स्पोर्ट सिटी किस शहर को बनाया जा रहा है? तो अहमदाबाद सिटी को बनाया जाएगा भारत का पहला स्पोर्ट सिटी। नेक्स्ट है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है केरल में। भारत का पहला मानव चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में।
सॉरी यहाँ वन होगा, भारत का पहला वन होगा, वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है पहली महिला क्रिकेटर। यहाँ वन चिकित्सा होगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड राज्य में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह खेल है फुटबॉल। तो यह डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई है, इस आयोजन का डूरंड कप का आयोजन 5 सितंबर 2021 से प्रारंभ हुआ और फाइनल मैच होगा 3 अक्टूबर 2021 को। कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है डूरंड कप का, जो कि 130वां एडिशन है, 130वां एडिशन है। और आपको बता दो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज। तो पहला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फीफा है, सबसे फेमस और सबसे मेन टूर्नामेंट है फुटबॉल का, फीफा है। उसके बाद है यूफा है, यूईएफ है, यूफा यूरोपियन चैम्पियनशिप है, फिर कोपा अमेरिका है, फिर इटालियन कप है, जो कि एक ये सब क्या है तो टूर्नामेंट है फुटबॉल संबंधित। वहीं भारत में संतोष ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है, ये भी है फुटबॉल संबंधित ट्रॉफी है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का मैस्कॉट शुभंकर था सोमाइटी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत या जिसे अंग्रेजी में एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं INS विक्रांत है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी भवानी देवी बनी है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट है 100% LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आइए अब झारखंड राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, देखते हैं कि झारखंड राज्य जो कि बिहार राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। कौन सा क्रम का? तो 28वां राज्य बना था भारत का, बिहार राज्य से अलग होकर। झारखंड अपनी सीमाएं 5 राज्यों के नाम है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को साझा करती है। अपनी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है झारखंड। नेक्स्ट है इसकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। गवर्नर बने हैं नए, जो कि 10वें क्रम के बने हैं रमेश बैस। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। यह पलामू और लातेहार जिले के वनों में स्थित है बेतला नेशनल पार्क। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 6 और विधानसभा सीटें हैं 82। इसमें 81 निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें इलेक्शन होता है और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो टोटल 82 सीटें हैं विधानसभा। राज्य के पशु हाथी है, राज्य के पक्षी कोयल, राज्य के पुष्प पलाश है, राज्य के वृक्ष साल है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने सामर योजना, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन नामक योजना को लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने। क्यों किया है? तो कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने का इसमें टारगेट रखा गया है। टॉप 1000 दिन में टारगेट रखा गया है समाप्त करने का। झारखंड के अंदर से कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। और नेक्स्ट है कि रिसेंटली बिरसा ग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड राज्य में चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की सुपर फास्ट रिवीजन। पहला है भारत की दूसरी सबसे बड़ी
बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है केबुल लामजवा नेशनल पार्क, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है कोल्लेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, और यह कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित है, के बीच स्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कृत्रिम बोले तो मानव द्वारा बनाया गया झील, भोजतर झील है, जो मध्य प्रदेश में है। और एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन है, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह डल झील के किनारे स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।